कलयुग के पौराणिक पंडित औरतों से भैंसे के समान व्यवहार करते हैं। ये कम्युनिस्ट और नवबौद्धों ने अपने तरफ से लिख दिया है। ऐसा भैंस के साथ जिस प्रकार अरे भैंस के अरविंद, मिर्ची गुप्तांग भी को लगनी सूंघ चाहिए यार। ये कम्युनिस्टों और नवबौद्धों ने अंधाधुंध लिख दिया भोग है। करता है, ठीक वैसे ही हमारे अरविंद जी आदि सनातनी पोप मतलब पंडित स्त्रियों से ऐसे की केवल तरह। रमण करने में कुशल होते हैं। देखिए भैया, इसका मतलब भैंसा और भैंस के साथ जिस प्रकार नहीं, भैंस के गुप्तांग को सूंघ सूंघ कर अंधाधुंध भोग अंधाधुंध करेंगे भैया। हाँ भैया, अरविंद वाह, कितने नाम बदलोगे यार, डीपी भी बदल लेते थोड़ा यार, हमको पता नहीं चलता। अरविंद, नाम में क्या रखा ये है बताओ, वास्तव में? आपसे हम हमेशा आप करके बात करते हैं, ठीक है? अच्छा। कभी आपके साथ बदतमीजी नहीं की है। पिछली बार गाली कैसे बक के गए थे यार? बात यह है कि जब आपके पास कुछ सबूत नहीं होता है तो फालतू का हेडलाइन बना करके जब आप चलाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रत्युत्तर तो तुम में गाली बक दोगे हमको? गाली नहीं, भाई साहब ने उल्टा सीधा बोला था इसलिए मुझको भी बोलना पड़ता था। भाई साहब ने उल्टा सीधा बोला था तो उसमें भाई माँ बहन की गालियां क्यों बके? और दूसरा एक बात याद रखना अरविंद, सुनो, जितने टुन्नी यहाँ पे आते हैं ना जो गाली बकते हैं, यार तुम जितनी गाली मेरे को बकते हो तुम ये सोच के कि मेरे को डिरेल कर दोगे, होता ही नहीं हूं मैं। बल्कि मेरे आज से चलो एक घोषणा करता हूं, मेरे को बकी जाने वाली हर गाली भगवान शंकर को लगेगी, इसलिए सोच नहीं समझ के आज के बाद लगेगी। से गाली बकना। मैं बता रहा हूं ना, नहीं, लगेगी यार गाली। एक मिनट सुनो ना, गाली तुमने मेरे को दी, अब उस गाली का मैं क्या करूंगा वो तो मेरे ऊपर है ना, वो गाली तो मेरी चीज हो गई, मैं उसको भगवान शंकर में जाके चिपका दूंगा। ठीक नहीं है, नहीं, भक्त मैं हूं अब या यहां आप? से अपनी पहले ये बात, बताइए। यहां से अब बात को चालू करो, क्या बात करने आए हो? बात को चालू करने बस यही आया हूँ कि जब श्री कृष्ण जैसा उपदेश किसी के पास नहीं होता है तो लोग जलना प्रारंभ कर देते हैं। जब गीता हम लोग जैसा जल ज्ञान रहे हैं, किसी के हम, पास मैं तो नहीं जल रहा होता हूँ है। भाई, एक मिनट यार, गी, मैं तो जल रहा हूँ यार। नहीं, 16,108। गीता हाँ, की पॉपुलर अरे कुब्जा को क्या भगवान श्री निपटाए यार कृष्ण भगवान अरविंद, श्री कुब्जा को क्या निपटाए भाई। हाँ, देखिए, टुड़ुक करके उठाए ना तो कुब्जा उठ गई, सीधा हो गई। फिर लेके गए कृष्ण जी और ठुकाई किए मस्त से। गाली बकना अच्छे से सोच लेना, गाली बके गाली मेरी, गाली किसको दूंगा ले जाके ये ध्यान में रखना। हाँ भाई, क्या यार, ये जलन तो है यार, इस बात में तो कोई मतलब वो ही नहीं है। में तो श्री कृष्ण के वचनों से जो पूरे विश्व में श्री फैल कृष्ण के रहा है वचन, उससे नौ बौद्धों श्री और कृष्ण कम्युनिस्टों के कहाँ जो को फैल कर्म रहा है है? जो पूरे है। फैल गए नहीं, हैं। कहाँ फैल रहा है भैया स्क्रीन भैया? शेयर कर देना, भैया आजाद भैया मेरा स्क्रीन शेयर कर दे। हम भी खाना वाना खा के बैठे हैं यार, डेजर्ट आ गया। हाँ, मैं भी हेडफोन लगा लिया, आवाज ही बढ़ा ली है मैंने। आज तिवारी जी आप कंटिन्यू करें। नहीं, तो अब न्यूटन सर, रोकने के लिए क्या करेंगे? अब उनके पास कुछ बचा तो है नहीं, तो बैठ करके षड्यंत्र बनाते हम हैं तो कि रोक आप ही इस नहीं मुद्दे रहे पर हैं इस तरीके से यार, बोलें। कौन बोला आप कि गीता मैं के रोक रहा हूँ? श्लोक लेके आ जाइए और उसके आजाद अर्थ भैया, बताइए बस। नहीं, जिनकी जिनकी जिनका धर्म जो है 2200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ है, वो 8000 10,000 12,000 वर्ष पूर्व धर्म से जो है अपने आप को ये कंपेरिजन देखो भाई करते हैं। सुनो, भागवत के ये अनुसार, कहाँ से अरविंद सुनो, है? वो सुनो सब मत अरविंद भाई, सुनाइए आप, ये सनातन तो भागवत सभी के सभी को अनुसार पता है। एक बार ये कुछ गोपियां यमुना के जल में नग्न स्नान कर रही थी। उनके ये नौ सारे बौद्धों की कपड़े चीज मुझे मत किनारे पर बताइए। रखे हुए थे जिससे जल में से निकल के वे उसे पहन सकें। श्री कृष्ण वहां जब जाते हैं और सारे वस्त्र उठाकर एक वृक्ष पर रख के चढ़ जाते हैं, जब गोपियों का ध्यान वस्त्रों पे गया तो उन्होंने कहा, श्री कृष्ण जी उनको लिए डल वृक्ष पे बैठे हैं, जाड़े की ऋतु है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उन्होंने कृष्ण से कहा, हमें हमारे कपड़े दे दो। कृष्ण ने कहा, जल से बाहर आके ले लो। बहुत खुशामद करने पर भी जब वस्त्र नहीं दिए तब विवश होके वे अपने हाथों से अपने गुप्तांगों, समझ रहे हो अरविंद भैया, गुप्तांगों को ढककर जल से बाहर आई और वस्त्र मांगे। तब उनके साथ गंभीर मजाक किया गया। ये सब किस में आ रहा है भाई? देखो भागवत में ना, चलो भागवत 10-22 में आ रहा है। कृष्ण कह रहे हैं कि तब तुम मेरी दासी बनती हो और जैसा मैं कहूं वैसा करो, यहाँ आके अपने कपड़े ले जाओ।
वे कुमारियां ठंड से कांप रही थी। कृष्ण की अब बात सुन के वे दोनों हाथों से अपने आगे के गुप्तांग छिपा के वे कृष्ण के पास गई। कृष्ण ने कहा, तुमने व्रत लिया है और नग्न होकर स्नान करके वरुण देवता का अपमान किया है, अतः दोनों हाथ गुप्तांग से हटाकर, दोनों हाथ जोड़कर सिर से लगाकर प्रणाम करो, तब कपड़े मिलेंगे। जब गोपियों ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रणाम किया तो कृष्ण बहुत आनंदित हुए। समझे? वो आया था ना अभी एक, राम जी का आनंद बता रहा था, ये इसी तरह के आनंद होते थे इनको, और उनके वस्त्र दे दिए। उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए और बजाय आगे जाने के वे कृष्ण के साथ समागम करने के लिए सज कर उन्हीं की ओर लजीली चितवन से निहारते रही। सब कहाँ पे आ रहे हैं देखो, भागवत 10-22 में आ रहे हैं ना। अपनी तरफ से कुछ पढ़ ही नहीं रहा हूं भाई। हाय, जलन किसको नहीं होगी अरविंद भाई। यार अरविंद भाई तुमको खुद जलन हो रही है सब सुन के, सच्ची बताओ। वो सब आपके समझ में नहीं आएगा, वो सब अच्छा आपसे अरविंद, बहुत परे है। अच्छा हाँ, वो सब अच्छा सुनो ना अरविंद भाई, शादी हो गई आपकी? नहीं, सोच रहा हूँ कि अध्यात्म की दुनिया में जाकर के ऋषि मुनि बन जाऊं। तो अध्यात्म की तो दुनिया है ना, यही तो है कृष्ण यही जी तो के जैसे अध्यात्म है। यही तो है। नहीं, ये आप जैसे भोगी लोगों के लिए है दुनिया। मतलब कृष्ण कृष्ण भोगी भोगी है, से मतलब कृष्ण भोगी है। कृष्ण कृष्ण संपूर्ण कलाओं से परिपूर्ण व्यक्ति है, वो 16 कला में तो परिपूर्ण आप नहीं है इस कला में, माहिर आपके नहीं है पास क्या? क्या है? हाँ आपके पास नहीं नहीं है नहीं, कला ये वाली? आज तक कोई भी व्यक्ति जो है 16 कलाओं में परिपूर्ण नहीं हुआ है, कोई भी व्यक्ति। 16 नहीं, कला इस क्या कला होता में है? आपका कोई प्रॉब्लम है क्या? कृष्ण क्या? लला के पास डिंग डोंग की कला, ऐसा? सब कुछ है उनके पास, इसीलिए तो वो ईश्वर है ना। कुछ अच्छा, अगर सब कुछ है उनके पास। तो भाई इसीलिए ईश्वर है तो क्या मतलब औरतों के कपड़े चुराएंगे? नहीं तो उसमें चुराने की भी कला है ना उनके पास। नहीं, वो चुराने की भी कला है, यही तो बात माखन है ना कि चोरते वो थे, 16 कलाओं में परिपूर्ण है। फिर कपड़े चोरते थे, फिर उसमें अच्छा एक बात बताओ बड़े बड़े अरविंद, बहाने से हाँ, वो इसका कर्ण का कवच चुरा लाए, फिर उसके अरे बाद वो में अच्छा, सब छोड़ो सर, ये क्या ये वहां डिंग अब डोंग पे डॉक्टर रहते हैं, में कहाँ साहब कर्ण का बताएंगे कि कवच। कर्म का अच्छा कवच सुनो चुरा लाए। अरविंद, वाह क्या बात, सुनो ना झूठ अरविंद, बोलते हो आप। हाँ अरविंद भाई गर्लफ्रेंड है आपकी? जी, अब उससे पर्सनल जिंदगी से आपको क्या मतलब अरे है? यार जब है कृष्ण और है राधा ना का है। देखो है, शर्मा गया यार अपना अरविंद शर्मा भाई, गए शर्मा गया है। यार, है शर्मा नहीं गया अरविंद भाई अपना, है। नहीं, हमारे इसमें क्या है कि हम सड़क पर नंगा नाच नहीं करते हैं, हम अपने तो पर्सनल सड़क पे व्यक्तिगत नंगा जीवन में नाच तो कुछ भी कृष्ण करें। भगवान करते तो है ना, वो तो दिख रहा है। कहाँ रासलीला करते कहते हैं थे? उसको, नंगा नाच नहीं नहीं कहते। नहीं, कुछ भी कहे जा रहे हैं आप कृष्ण जी के रासलीला को वो नंगा कितने, नाच कह रहे हैं। नहीं तो सड़क पे वो नंगा छोटे नाच क्यों बच्चे करना है थे, भाई? आपकी गर्लफ्रेंड अगर है तो वो उसमें सड़क छोटे पे नंगा बच्चे नाच का थे, क्या? छोटे वो बच्चे थे, छोटे बच्चे चलिए मैं थे। आपको दिखाता हूँ। हाँ, वो तो जब छोटे आप छोटे बच्चे थे थे तो क्या उन्हीं। यही करते थे क्या? अच्छा, तो नहीं, वो छोटे थे छोटे मतलब, बच्चे। छोटे तो मतलब आंटियों से रमण करते थे, छोटे बच्चे थे, आंटियों के साथ अब समागम कर आपको, देते थे, वाह भाई। हाँ अच्छा हाँ ये हाँ। गौतम गेम्स जी ने आपको गजब का पता ही पॉइंट नहीं, रखा है ना, आपको देखो पता भाई। ही नहीं। ये अब अरविंद वही तो ऋषि मुनि कम्युनिस्ट बनेगा। मानसिक। नहीं सुनना भैया, रुको कृष्ण जी भी अरविंद बाबू, रुको कम्युनिस्ट थे यार, तुमको नहीं पता, कृष्ण जी भी कम्युनिस्ट थे। सुनो, ये अगर ऋषि मुनि बनोगे तो भाई ऋषि मुनि भी तो ठरकी होते हैं ना। तभी तो बनना चाहते हैं। अब ऋषि मुनि जो ठरकी होते हैं वो कम्युनिस्ट ही बन जाते होंगे, वही ठरकी हो जाते हैं, अच्छा पंडित वरना बनेंगे कह तो रहे हैं ना कभी आप ऋषि मुनि बनेंगे ना। एक मिनट आजाद जी, स्क्रीन शेयर हाँ करिए तो इनसे पढ़वाते हैं थोड़ा, एक मिनट। अब कलयुगी हाँ, पंडित उनको, बनेंगे, देखिए आप। और नहीं उनको हमारे प्रीमेच्योर यहाँ इजैकुलेशन का भी विवेकानंद जी हैं, प्रॉब्लम हमारे है यहाँ थोड़ा। दयानंद आप सरस्वती जी हैं, हमारे यहाँ आचार्य वो आदि ये देखिए, शंकराचार्य जी हैं, तो एक से दयानंद सर, एक सरस्वती हमारे ना यहाँ पर है। अरविंद जी, अब अरविंद जी आपके लिए लिखे हैं महात्म प्रकरण भागवत अध्याय 1 श्लोक नंबर 75। कलयुगी पंडितों का रमण करना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। नारद कहते हैं कि गजब निकाले। कलयुग के पौराणिक पंडित, देख लीजिए सनातनी यदुवंशी जी, कलयुग हाँ के पौराणिक पंडित औरतों से भैंसे के समान रमण करते हैं। ये
ये कम्युनिस्ट भैंस के साथ ने अपने तरफ से लिख दिया है। ऐसा भैंस के साथ जिस प्रकार अरे भैंस के अरविंद गुप्तांग मिर्ची लग रही सूंघ चाहिए यार। ये कम्युनिस्टों और अंधाधुंध नवबौद्धों ने भोग करता है, ठीक वैसे ही हमारे अरविंद जी आदि सनातनी पोप मतलब- पंडित स्त्रियों से ऐसे की केवल तरह। रमण करने में कुशल होते हैं। देखिए भैया, इसका मतलब- भैंसा और भैंस के साथ जिस प्रकार नहीं। भैंस के गुप्तांग को सूंघ सूंघ कर अंधाधुंध भोग अंधाधुंध करेंगे भैया। इसका मतलब जब अरविंद ना आगे देखिए, अरविंद- फिर अरविंद रमण जब चाहे साधु बने- भैंस की तरह, हाँ ये देखिए और लिखते आगे, फिर रमण जैसे आप सनातनी पंडित सनातनी यदुवंशी जी, फिर रमण चाहे भैंस की तरह किया जावे या फिर महादेव और सती की तरह अथवा कृष्ण और कुब्जा की तरह। तो भैया आप तो आप देखिए, तो ये आपकी साधना रहेगी आध्यात्म की, हाँ, सूंघेगा ही। इससे आप अरविंद- आध्यात्म पा सकते हैं। हाँ, क्या भाई अरविंद हाँ जी अरविंद, सूंघ रहा है क्या भाई? म्यूट करके अनम्यूट करो अरविंद जी। क्या वो अरविंद म्यूटर वाह। क्या असर है पता है, वो म्यूटर रो क्या रहा है असर वो, पता है वो रो रहा है 100%। यार। यार इतना बोल दिए, रो रहा है वो, पता है नवबौद्धों ने लिख दिया है, वो बुद्ध ने वो जिसका रो रहा है बलात्कार नहीं यार। किया था, ये वो देखो, बुद्ध ने रो जिसका दिया बलात्कार यार। नहीं किया था वही लड़की है, उसी ने लिख, इन्होंने यार। ही लिख दिया है, आप लोगों ने मिलकर के ये सब। यार अच्छा, कृष्ण यार जी ये कम्युनिस्ट आपके थे क्या? यार ये कितना बोलिए बकलोल सर। कृष्ण जी नहीं अब कम्युनिस्ट थे क्या? 16 कल नहीं, बात क्या है कि आप लोगों के पास ज्ञान तो है नहीं। अब श्री कृष्ण भगवान ने गीता जैसा ज्ञान दे दिया विश्व में, जो कि आप उससे बताओ ना, बड़ा उसमें क्या ज्ञान है कुछ वो बता दो। आप तो जलन- हो ना, आप बता दो। नहीं चल, अब नवबौद्धों को जलन तो महसूस होगी, क्योंकि अब भाई सभी लोग गीता अपना रहे हैं, तो जलन महसूस हो रही है, तो षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि और कुछ तो कर नहीं सकते हैं। म्यांमार से मुसलमानों को भगा दिया, यहाँ आकर के भाई भाई बन रहे हैं। अरे तुम जाकर के पाल लो ना म्यांमार में उनको। बसाओ ना। एक काम करो ना, जो जो भगाए उनको तुम पाल के दिखा दो ना इंडिया में। नहीं आप कितना अपने घर में दोगले हो रखिए ना भाई जाकर तुम के। लोग, कितने नहीं दोगले हो जाकर के यार। म्यांमार में बसाओ ना, अगर इतना ही शांति प्रिय है तो जाकर के अपने अच्छा, सुनो वहां पर ना। बसाओ बौद्ध लोग। यहाँ यार पर आकर के म्यांमार हमको कहाँ ज्ञान पहुंच देते हैं गए हिंदुओं भाई? यहाँ को। कृष्ण जी की बात हो रही, कहाँ पहुंच जाता है यार अरविंद? म्यांमार से तो मुसलमानों को भगा दिए, यहाँ पर आकर के हमको ज्ञान दे रहे हो, जाकर के वहां पर बसाओ, ज्यादा मोहब्बत है तो। यहाँ भारत में क्यों ज्ञान किसको दे रहे ज्ञान? हो? मैं कहाँ भगाया यार किसी को? आजाद म्यांमार गए हो क्या आप? मैं तो नहीं गया भाई। ये वहां कहाँ पर है? वहां मैं पर भी नहीं न्यूटन गया जी हूँ। ये आप गए हो क्या? कहाँ तो है? सारा नहीं मैं भी नहीं गया वहां हूँ। पर तो सारा बौद्ध धर्म तुम्हारा समाप्त हो जाता है। तब तो कहते हो अरे कुत्ते के साथ रह लेंगे लेकिन इनके साथ नहीं रह पाएंगे। यहाँ पर आकर के हिंदुओं को चूतिया बनाते हो आप लोग। ये देखो हिंदू तो चूतिया है यार बनाने के लिए। ये देखो भाई, यार मतलब ये यार ये इसको शेयर कर लो। क्या ये वो देखो यार अब नहीं अरविंद- कुछ बचा अरविंद, तो आपके पास में, नहीं तो बैठ करके षड्यंत्र अच्छा करते हो। सुनो ना झूठी भाई, हंसी से मुझे ये कोई फर्क देखो नहीं पड़ता है। यार, ये देखो तुम्हारा भविष्य दिखा रहा हूँ मैं। ऐसी सूंघ के तुम जब रिज्यूम नहीं बनोगे ना, तो ये देखो तुम ऐसे ही रहोगे। यार अरविंद, यार तुम बड़े, वैसे अरविंद यार मानना पड़ेगा आज तक का सबसे ढीठ टुन्नी आप ही हो। मतलब सारे आप टुन्नी ही। हार मान के यार आना बंद कर दिए, लेकिन यार आप तो ऐसा लगता सच में पेड़ हो, क्योंकि यार आप बंद क्या ही नहीं कर लेते रहे हो हो। आप? ये घोड़ा IT सेल के कम्युनिस्ट है और ये जो अगल बगल में ये नवबौद्ध यार ये तुम्हारे धर्म में लिखा है, पता है क्या? घोड़ा कम्युनिस्ट है, बाप रे बाप। और जो पीछे अब घोड़े पीछे को भी वो कौन है? नहीं- ये जो वो मुंह कौन छुपा है के खड़ा है, ये कौन है? हाँ, मुंह ये छुपा के सनातनी खड़ा है। टोपी। ये नवबौद्ध हैं आजकल के। अच्छा, यार ये ये मगर नवबौद्ध हैं, ये जो आजकल हिंदू के मंदिर सब में बन बना है रहे ना हैं। भाई। ये तो हिंदू मंदिर में बना है ना। उस समय अच्छा, तो घोड़े को कम्युनिस्ट होता ही नहीं था। हाँ बौद्ध अच्छा सुनो ना नवबौद्धों ने अरविंद, चुपके से जाकर के बन अरविंद। दिया है इसको। अच्छा अरविंद हाँ सुनो हाँ। तो, ये बताओ हाँ ये बोलिए तो भैया। ये आपके मंदिर हाँ में जो घोड़ा पेलाई हो रहा है, ये क्यों दिखाते थे लोग ऐसा? हाँ हाँ। हम्म। ये बौद्धों ने क्या कर ये रहे हो बता दो। भगवान ये बुद्ध ने जो है जो जैनों से जो जैनों की परंपरा जो चुरा लिया है ना, ये उसका कला है। ये तो तुम्हारे जैनों की मंदिर में परंपरा चुरा यार लिया है ना, कैसी बात यहाँ कर पे रहे हैं स्थापित करने भाई? के मंदिर लिए। में तुम्हारे अरे एक मिनट 10,000 एक मिनट सुनो साल ना। पुराने तुम्हारा धर्म है। नहीं बुद्ध नहीं का तो नहीं कहाँ बाद में इसको आए ना। बोलने का एक दूसरा तरीका है। देखो अरविंद की जगह कोई और आता ना अच्छे से बोलता। सुनो, नहीं
अरविंद तुम्हारी चड्डी में अगर टट्टी पड़ी है ना तो तुम्हारी तो होगी यार। ये तुम्हारे मंदिर में बने तो तुम्हारा ही वो चड्डी जो है जोरा खिंच लग गया और तो अरविंद को पहना दिया। वो चड्डी गालिब अरविंद कमाल तो अपने मुंह सुना पर दिया पहन भाई। लेता है, मतलब इसको कह दो यार कि मुंह से तुम्हारी करना चड्डी बंद कर अगर दे। उतारी नहीं, देखो तुम्हारी चड्डी उतारी भाग गया भाग गया। देखो तुम्हारी चड्डी उतारी जाए तो गालिब टट्टी कमाल पड़ी मुंह है पर तो वो चड्डी पहने किसकी रहता है। होगी? वो तुम्हारी तो होगी ना। गालिब कमाल मुंह पर चड्डी पहने रहता है, गालिब कमाल हैं? मुंह पर चड्डी पहनता है, उसे कह दो मुंह से ना करे, क्या करे। आप लोग यार, आप यहाँ पे कृष्ण अब पे रहे कृष्ण ना। जी की बात हुई, ये बंदा कहाँ कहाँ पहुंच रहे भाई, क्या कर रहे भाई? और इसे क्या लग रहा है कि गालिब कमाल ये अपने दोस्त को कहिए कि नवबौद्धों मुंह को से मत कम्युनिस्ट कहना को करे। गाली दे रहे हैं तो हमारे क्या अच्छा पेट में एक चूल हो जाएगा? अच्छा मैं इनसे 2 अरे मिनट बात नहीं कर नहीं, लेता आप हूँ। आप तो रुकिए ना चाइना से सनातनी जी, डायरेक्ट फंड लेते हैं, आपको क्यों मैं 2 होगा? मिनट, अरे छोड़िए ना गालिब जी को, हाँ छोड़िए ना सनातनी जी, मेरी बात सुनिए। क्या आप कृष्ण की भक्ति करते हैं? हाँ, अब अच्छा क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, तो ऐसा कृष्ण पुरुष आज तक जिंदगी में कभी पैदा ही नहीं हुआ पूरे ब्रह्मांड में जो तो 16 अरे कलाओं से पुरुष कृष्ण भरपूर हो। करते नहीं बैठ है, करके स्त्रियां करती है भैया। सुनिए ना अच्छा, सनातनी जी, रुकिए ओ डॉक्टर नौ साहब, रुकिए ना, उनकी बात छोड़िए, अभी उनकी बात पे आएंगे। तो कृष्ण की भक्ति करने से क्या आप मोक्ष की प्राप्ति आपको हो जाएगी, या आपको मोक्ष जो कहते हैं कृष्ण, क्या आपको जी जी मिल जाएगा जी, ना? 1 मिनट कृष्ण, स्क्रीन शेयर करता हूँ। अरे चलिए मैं भैया स्क्रीन शेयर कृष्ण कर की दीजिए। भक्ति करने से आदमी खुश हाँ रहता हाँ, अब मैं खुश कृष्ण की रहते हैं भक्ति करवा आप। रहा हूँ ना आपसे, आप खुश रहेंगे, बहुत खुश करेंगे आपको। चलिए ये मैं स्क्रीन शेयर नवबौद्धों को करिए सिर्फ आजाद दुख जी। ही दुख दिखाई पड़ता है। अरे रुकिए ना भाई, आपके अपने कहा ना, अभी इनको म्यूट करिए और मैं स्क्रीन शेयर करिए आजाद जी। तो ये देखिए, ये आया है पद्म पुराण उत्तरखंड अध्याय नंबर 245 कलकत्ता। कलकत्ता का ये प्रिंट है। आजाद जी से स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है, कर देंगे फिर से। ये है श्लोक नंबर 164 165। रामचंद्र जी दंडकारण्य वन में जब पहुंचे तो उनके सुंदर स्वरूप को देखकर वहां के निवासी सारे ऋषि मुनि, यानी जो मेल ऋषि मुनि है, या ऋषिकाएं नहीं है, उनसे भोग करने की इच्छा करने लगे राम जी से। उन सारे ऋषियों ने द्वापर के अंत में गोकुल की गोपियों के रूप में जन्म लिया और रामचंद्र जी कृष्ण बने, तब उन गोपियों के साथ कृष्ण ने भोग किया। इससे उन गोपियों की मोक्ष हो गई, वरना अन्य प्रकार से उनकी इस संसार रूपी भवसागर से मुक्ति न होती। यही है गोपी बल्लभ राधे श्याम नाम से कीर्तन करने का रहस्य। यदि आजकल कहीं यह पौराणिक कृष्ण आ जावें तो विचारे इन कीर्तन पंथियों का भी ऐसे ही मिलते जुलते नुस्खे से उद्धार हो जाएगा। तो आप कृष्ण जी की भक्ति ऐसे करते रहिए, क्या पता कृष्ण जी भी आपको पेल के कहीं आपको भी ये मोक्ष प्रदान कर दे, जैसे उन्होंने अच्छा एक ऋषियों को काम किया था। करते हैं, एक मिनट। क्यों नहीं, ये कौन है बताओ, जलन ये तो कौन है, महसूस ही ये होगी। कौन कौन है, ये कौन है सामने, कौन दिख रहा है? ये सामने जो है एक निश्चल मन वाला पुरुष दिख रहा है मुझे। आप तो नहीं है सनातनी जी? नहीं, निश्चल मन वाला पुरुष कर इसमें क्या रहा कुछ है? नहीं, सभी पूरे हिंदू समाज को पता है, वो सब आप चाहे जितना तरीके से बता लें कि अरे मैं इससे भाई मैं थोड़ी ना बोल कुछ रहा नहीं हूँ कर कि दे। पता है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये कौन है। आप चाहे बोले निश्चल है, तो ये कर क्या रहा चाहे है? जितना यूएस से फंडिंग आ जाए, चाहे जितना हाँ, यूएस से आप लोगों को फंडिंग आ जाए, कुछ नहीं कर पाओगे भारत का। ठीक है, यूएस भारत से था, है फंडिंग? और आगे रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। अरे भाई चाहे सुनना जितना षड्यंत्र यार, कर दो, कुछ नहीं आपके कर पप्पा पाओगे। भेजते हैं क्या? ये यूएस नहीं से नहीं, ये फंड कौन बताओ आपके पैसा ये चाहे हो पप्पा क्या जितना रहा भेज? आप मेरे को है? वहां से दिला दो यार मंगवा लो। फंड यार। आपका जुगाड़ है क्या सनातनी जी? नहीं मेरे को दिलाओगे क्या फंड? अच्छा ये नहीं, जो अरे भैया, निश्चल मन वाला वो पुरुष है अमित क्या कर रहा है अमित अरविंद? साहब को इधर उधर नहीं पूछेंगे, होऊंगा। वो नहीं नहीं, इधर आज उधर नहीं होऊंगा, लगभग बताओ ना पता क्या नहीं कर रहे कितने सालों से इस खंड से जुड़े हुए हैं। ये मामूली व्यक्ति आपको लगते हैं, भैया बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। आपको नहीं पता होगा इनके बारे में, मुझे पता है। हैं? अच्छा ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कृष्ण, ये बताओ। नहीं होऊंगा इधर उधर, ट्रैक से डाइवर्ट नहीं होंगे, ये ट्रैक से डाइवर्ट कर रहे हैं भाई, ये फोटो पे रहेंगे। ये क्या कर रहे हैं निश्चल मन वाले व्यक्ति? वो कर क्या रहे हैं? वो बैठ करके वो जो है अब कम से कम कुछ तो दिमाग लगाइए अपना, कि सारा दिन वो नहीं कम्युनिस्ट नहीं वाला सोच रहता है कि नहीं, अच्छा आप लगा क्या दो ना करें क्या दिमाग। अरे बता दो ना क्या इसमें कर क्या रहे हैं। है? हाँ, सभी इसमें क्या है? हिंदुओं कपड़े को क्यों पता है। चुराते ये हैं आप लेकिन? बात क्या है कि क्या आपको हो गया, अजूबा बताने लगता में है क्या ना। जा रहा है? शर्म आ रहा है आपको बोलने में?
ये नौ बौद्धों को अजूबा लगता है। ये पूरे विश्व में यार एक जो बात है ये जो बताओ, धर्म बोलने में शर्म आ रही है क्या? आप अपने ये भगवान धर्म को की वो बात कर है, पा रहे कपड़े हो? चुरा के नंगी औरतों को देखते रहना पेड़ से, अरे वाह वाह। नहीं ये यही जो बताएंगे ना सन, सर, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं ये कृष्ण? जो अच्छा क्या कर रहे हैं ये बताओ? जो सन, ये जो सनातन का परचम देखा नहीं जा रहा है नौ बौद्धों से, इनको लग रहा है अरे अरे भाई रे ये ये कृष्ण क्या कर रहे हैं? फैल ये रहे सनातन का परचम लहरा रहे हैं क्या? क्या कर रहे हैं बताओ ना, हैं। क्यों इधर उधर हो रहे हाँ, हैं? अब जो पेड़ों पे ईसाई परचम मुस्लिम लगा है लोग हैं सनातन की। वो लोग फंडिंग करते हैं आप जैसे लोगों को, तो आप अच्छा लोग क्या यार ये करते हैं नहीं मान रहे। षड्यंत्र चलो करते एक हैं और लोगों पूछता हूँ, चलो चलो यार, ये चलो क्या यार कर रहे हैं हटाओ। को। बताओ? एक